is given by delta U is equal to final minus initial. That is our equation number 3. Now we'll substitute over here. U2 का जो भी इक्वेशन था विल राइट दैट कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H माइनस ये वाला माइनस और U1 के साथ भी माइनस है तो लिख लेंगे माइनस G M M अपॉन कैपिटल R where the when we open the bracket so that minus minus will become a plus so minus G M small m upon R plus H plus G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. अब इन दोनों जगह से कॉमन क्या होने वाला है? G कैपिटल M स्मॉल m. हाँ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m. अच्छा ये कॉमन करने के पहले मैं इसके अंदर जरा कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना. R माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H. ये स्टेप समझे सब लोग? मैंने खाली क्या किया है, प्लस वाले को राइट में लिख लिया और माइनस वाले को लेफ्ट में लिख लिया है. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर. देखो साइन नहीं चेंज होगा, साइन नहीं चेंज होगा, ये इक्वल के अंदर ही हो रहा है. जब आप इक्वल के दूसरे साइड जाओगे तब साइन चेंज होता है. ठीक है? ओके सर. अभी तो काम कहाँ पे हुआ है? इक्वल के अंदर ही हुआ है तो माइनस साइन चेंज नहीं होगा. ओके ये लिख लो यहां तक, ये सब लोग लिख लो यहां तक पहले. And keep your mic on mute everyone. सॉन्ग सुन रहे हो तुम लोग? If you're done, then let me know, huh? Done, sir. Done all? Done, sir. Okay. Okay. Done, sir. Okay. Done, Let sir. everyone. Done, Let sir. everyone. ओके अब यहाँ पे ना कॉमन निकालेंगे हम लोग. एक सेकेंड पहले रब कर लूंगा. ओके नाउ विल फाइंड आउट द कॉमन ओवर हियर. कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन हो गया है. ओके अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म होगा लाइक 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस H. ये समझे सब? ये सब क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके अब देखो दोनों टर्म को माइनस करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी होंगी. जैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी ये दोनों आपस में माइनस होते हैं. तो क्या करना है यहाँ पे दैट G कैपिटल M चलेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा. ओके क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे. ओके ओके देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा. R प्लस H इंटू R नॉट R सॉरी पहले तो R प्लस H ओके माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस H. इस तरीके से आएगा when we'll do the cross multiplication. अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया है तो मैं इसको अलग भी फॉर्मेट से आपको बता देता हूँ कि देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना यहाँ पर आप लोग R प्लस H से मल्टीप्लाइड करोगे. समझ में आ रहा है? बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R प्लस H से मल्टीप्लाइड करोगे तो कैसे इक्वेशन होगा जैसे GMM ओके 1 में अगर R प्लस H से मल्टीप्लाइड करेंगे तो R प्लस H रहेगा और नीचे R इन ब्रैकेट R प्लस H. ये इस तरीके से दिखेगा. अब ये जो राइट साइड का इक्वेशन है इसमें सिर्फ R से मल्टीप्लाइड करना है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो माइनस R अपॉन अगेन R इन ब्रैकेट R प्लस H. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया. सर
सर जो हाँ, ऊपर वाला हाँ, मेथड है वो वैसे भी कर सकते हैं ना, जो ऊपर वाला ऑफ मेथड है। कोर्स, हाँ, हाँ, ये ऐसे भी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, थोड़ा जल्दी आ गया, यस। ठीक है। जैसे जो भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वो फॉर्मेट यूज कर सकते हो। ओके, ओके ये वाला तो सबसे इजी है, ये वाला तो सबसे इजी है, आई होप सबको ही पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब गाइस यहाँ पे प्लस आर माइनस आर विल गेट कैंसल, सो हियर विल रिमेन ओनली जी एम एम in bracket h upon r in bracket r plus h। ओके, ये सब क्लियर हुआ, ये सब यस क्लियर है सर। सबको? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे इक्वेशन को हम लोग मतलब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या इक्वेशन रिमेनिंग होगा? सेम जी एम एम एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ओके, यहाँ तक समझे सब? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes. इक्वेशन नंबर 4 तक लिखो सर, इक्वेशन नंबर 4 तक लिखो। Done, sir. Done, sir. ओके, ओके, सर डन ऑल। डन। अब मुझे जरा बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अंजलि, आयुष, जयेश, GM एक्सेलरेशन upon ड्यू टू R. ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? GM upon R square. GML. ओके, तो ये रब कर दो ऊपर का। Yes, sir. ओके, वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। रजत, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, ये एक फॉर्मूला है जो मैंने बहुत पहले ही कराया हुआ था, आपको खाली इतना यस याद सर। रखना है, ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यस सर। ओके। तो अगर मैं यहाँ से जी एम फाइंड आउट करूं, if you find out the gm from there, so here we having a equation gr square, that is our equation number 3. So we'll substitute equation 3 in equation 4। तो जहां पे gm दिख रहा है ना, वहां पे हम लोग gr square लिखने वाले हैं। सो इक्वेशन किस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, समझ पाओगे आप लोग? Yes, sir. लाइक डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो m g h रिमेनिंग r स्क्वायर को मैंने बाहर लिख लिया है। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी था r इन ब्रैकेट r प्लस h। ये स्टेप समझे सब लोग? देखो जी एम एम एच अपॉन आर आर प्लस एच था, तो जी एम को हटा के जी आर स्क्वायर, तो इसमें से मैंने जी एम एच इसको साइड में लिख लिया, एम जी एच को साइड में लिख लिया, तो रिमेनिंग खाली क्या बचा है, आर स्क्वायर, और ये आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, तो इसको ब्रैकेट में लिखा है। रजत, क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ सर, क्लियर। सर फिर से बताइए तो। देखो ये यहाँ पर जी एम था, यहाँ पर ये जो मैंने जी आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या था, जी एम था। इक्वेशन नंबर 4, एक सेकेंड, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5, इट इज आवर इक्वेशन नंबर 5। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 4 बताओ क्या था रजत, इक्वेशन नंबर 4 क्या था? GMMH हाँ, R यही वाला ब्रैकेट ना, में R प्लस H। देखो यही वाला ना जो मैंने लिखा है, देखो ये यस सर, वाला। यस सर, यस। हाँ, तो इसमें जो कैपिटल जी एम है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर, स्क्वायर। राइट? यस सर। समझे? अब यस देखो यस। यहाँ पे एम जी एच इसको बाहर लिख लिया है, यस सर। राइट? तो yes. बचा क्या है, आर स्क्वायर, R यहाँ लिखा है,
यस और सर, आर प्लस एच, आर प्लस यहाँ, आर प्लस एच Yes, यहाँ sir. लिख दिया है। समझे? यस सर, यस स्टेप क्लियर हुआ सबको? यस सर, खुशहाल, खुशहाल, आयुष, अंजलि। यस सर क्लियर हो Yes. गया। Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। आर आर गेट कैंसल, सो हियर विल रिमेन ओनली एम जी एच इन ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच, राइट? ये समझे स्टेप? Yes, sir. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 6। लिख लो इक्वेशन नंबर 6 तक सब लोग। Done, sir. ओके Sir. ओके, कादिर। ओके, चंदन। डन सर। ओके, हर्ष, जयेश, अंजलि, अंशुमन। Done, sir. ओके, डन सर। तनिष्क, सौरव, तनिष्क, सौरव, रिद्धि, रेशम। अब इक्वेशन नंबर 6 के बाद गाइस हम लोग हमारा कंडीशन अप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया था। क्या था क्वेश्चन में? हाइट विच इज लेस देन रेडियस, राइट? यस सर। सो इफ हाइट विच इज लेस देन आर, तो अगर हाइट आर से लेस है तो ये इक्वेशन नंबर 6 कैसा दिखेगा? लाइक डेल्टा यू विच इज इक्वल टू एम जी एच इन ब्रैकेट आर अपॉन आर। एच तो निग्लेक्ट हो जाएगा, राइट? ये जो एच इज लेस देन आर है तो इसकी जगह पे खाली क्या लिखेंगे? आर। समझ में आया? रजत, यस सर, यस सर, तनिष्क, खुशहाल, क्लियर हुआ है पॉइंट? Sir, can यस you सर। No, हाँ, sir. देखो आर प्लस, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन देख रहे हो सर? ये वाला इक्वेशन देख रहे हो? एच इज लेस देन आर, मतलब एच यहाँ पे निग्लेक्ट करना है। सुना? एच यहाँ पे क्या करना है? नेग्लेक्ट। निग्लेक्ट करना है। तो एच प्लस आर में मरियम आर प्लस एच में अगर एच को निग्लेक्ट करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा? R? आर। समझे? Yes. इक्वेशन नंबर Yes, 6 sir. समझ में आया कैसे आया? यस सर, अब after that r get cancel, so here will remain only delta u is equal to mgh. That is our potential energy equation. Let me know clear हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस डेरिवेशन से प्रूव हुआ है, ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग देखते हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर, उसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में प्रूफ करेंगे। सुना सबने? लॉ ऑफ Yes. मोशन नाम के चैप्टर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को भी प्रूफ करेंगे। लिखे सब लोग? Yes, sir. रब करें, आगे बढ़ें। रजत क्लियर है डेरिवेशन? यस सर, यस मरियम, व्हाट अबाउट यू? Okay, write down next question guys. Write a short note on gravitational potential. Write a short note on gravitational potential. Guys, gravitational potential को हम लोग V से डिनोट करते हैं, याद रखो। VR से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को VR से डिनोट करते हैं।
इसका सिंबल है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक है। यस सर। ओके, सो राइट डाउन, आंसर में लिखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of this system, the gravitational potential energy of the system of Earth and any mass, the gravitational potential energy of this system of Earth and any mass small m, keep it in a bracket, and any mass small m at a distance small r, at a distance small r from the center of the earth, from the center of the earth is given by, I repeat, the gravitational potential energy of this system of earth and any mass small m at a distance small r from the center of the earth is given by, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पहले लिखे हुए थे, जी यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये इक्वेशन लिख लिया। अब यहां से हम लोगों ने माइनस जी एम अपॉन आर को सेपरेट कर लिए हैं। अब ये जो माइनस जी एम अपॉन आर है, यही है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे वी ई आर एम, इसको कैपिटल ई कर लो, कैपिटल ई का मतलब है अर्थ, ये लिख लो, इक्वेशन लिख लो जरा आप लोग, और नीचे लिख लेना माइनस जी एम अपॉन आर की जगह पे इज इक्वल टू वी ई आर इज, ये लिखो पूरा, डन सर। डन ऑल। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, मतलब इसके आगे लिखना है is defined as the, is defined as the gravitational potential, is defined as the gravitational potential of earth, of earth at distance of the, I repeat, is defined as the gravitational potential of earth at distance small r, at distance r from its center, I repeat, is defined as the gravitational potential of earth at distance small r from its center, from its center. सर एट डिस्टेंस के बाद क्या? At distance r, at distance r from its center, from its center. ठीक है सबने? यस सर। तो अब याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ओके। अब उससे हम लोगों ने निकाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है? सिर्फ माइनस जी एम अपॉन आर है। इसी को हम लोग वीई से भी डिनोट करते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ठीक है? मतलब अगर मैं टर्म को थोड़ा सा स्प्लिट करूं, अगर इस टर्म को
तो देखो ये वाले स्टेप में -gm/r इंटू एम ऐसा कर दिया, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सुन रहे हो आप लोग, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में -gm/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो खाली हम लोगों ने इस शॉर्ट नोट में ये बताया है कि ये -gm/r एग्जैक्टली क्या है। तो इस -gm/r को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ओके Yes, sir. लिखे हुआ है ना सबका? हाँ सर. आगे बढ़ sir. जाए, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. So write down next question. Explain the relation between the gravitational potential energy. Explain the relation between the gravitational potential energy and the gravitational potential and the gravitational potential. I repeat, explain the relation between the gravitational potential energy and gravitational potential. ठीक है? Yes, sir. ओके, तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। मतलब मैं उसको स्टेटमेंट में जरा बोल रहा हूँ, लिखो आप लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, ब्रैकेट में लिख लेना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा नाम लिखो पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रैकेट U, ऐसा ब्रैकेट आउट कर लेना, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, लिखें? Yes, sir. इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को VR से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? VR से। सो इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ब्रैकेट में VR, राइट डाउन इन ब्रैकेट VR इनटू मास स्मॉल m, इनटू मास स्मॉल m। ठीक है सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अब गाइस यहाँ पे अगर मैं VR फाइंड आउट करूं, VR फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? U/m। रजत ये समझे, ये जो m है इक्वल Yes, sir. के Yes. दूसरे साइड जाएगा तो न्यूमरेटर से अब- डिनोमिनेटर में चले जाता है। ठीक है, Divide, हाँ. Yes. तो ये एक फॉर्मूला मिल गया है। सो राइट डाउन दैट फॉर्मूला एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अंजलू सॉरी अंजलि, आयुष, धीरज, हर्ष, जयेश, कादेर, कशिश, अहमद। Yes, sir. गाइस मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बनाना सिखाया है, रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन बता सकते हो क्या इक्वेशन 1 को देख के? रजत अभी मैं बताता हूं आप लोगों को भी। हाँ रजत, खुशहाल, आप लोगों को भी वो ट्रिक बताऊंगा, पहले इनसे जरा मैं जान लूं इन लोग को पता है या नहीं। कम ऑन, लेट मी नो गाइस। हाँ, Gravitational potential is a ratio of gravitational potential energy to mass. वेरी नाइस आयुष। पर यूनिट में कैसे लिखेंगे इसको?
gravitational potential energy per unit mass is gravitational potential. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, खुशाल रजत, आवाज आ रही है दोनों जन को? Yes, sir. देखो, डेफिनेशन का सबसे शॉर्टकट तरीका होता है न्यूमरेटर पर यूनिट डिनोमिनेटर. समझे? Yes, अपॉन sir. नहीं Okay, लिखना sir. है, पर यूनिट अच्छा. लिखना है. क्या लिखोगे? Per Per unit. पर unit. यूनिट. बस इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब यू क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. समझे? Yes, sir. Okay. Yes. ये तरीका याद रहेगा आप लोगों को डेफिनेशन बनाने का. Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाँ. पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. लिख लो, ये डेफिनेशन लिखो सब लोग. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास is known as gravitational potential. Gravitational potential energy per unit mass is known as gravitational potential. लिखे? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब Yes, guys, sir. यहाँ पे समझ में आया? डेफिनेशन बनाना याद रहेगा नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सिंपल ट्रिक है. अब उसके बाद हम लोग इनको जरा चेंजिंग फॉर्मेट में लिखेंगे. तो चेंजिंग फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज V2 minus V1, okay, is equal to U2 minus U1 upon M. तो U2 minus U1 की जगह पे वर्क डन पर यूनिट मास, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी हमेशा वर्क के फॉर्म में होती है. ठीक है? तो U2 minus U1 की जगह पे वर्क भी लिख सकते हैं. याद रखना, वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जहां पे एनर्जी है मतलब वहां पे वर्क है. इज इट क्लियर ऑल? एनर्जी की जगह पे वर्क Yes, भी sir. लिख सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. Yes. तो हम लोग यहाँ पर ये जो चेंजिंग कॉन्सेप्ट है इसको बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट मास. क्या बोल सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट मास, जो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को. किसको रिप्रेजेंट करेगा? Sir. Changing potential energy. ये पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वर्क. सिर्फ इतना ही सिंपल सा याद रखना है. ठीक है? Sir. हाँ हाँ. It is. ये ऐसा भी रहता है क्या? It is capacity हाँ. to do work. It is capacity Sorry? to do work. It is capacity Yes. to do work. लिसन, नहीं, देखो, कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, सो विच इज डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल. ओके, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा कि मतलब Yes, sir. कैपेसिटी में क्या आ गया? पोटेंशियल. और पोटेंशियल कहाँ पे स्टोर होगा? वर्क में. Yes, sir. पॉइंट सही है आपका, लेकिन थोड़ा लॉन्ग रूट में जाएगा. लेकिन आप अगर इस तरीके से याद रखो तो बहुत सिंपल है कि वर्क हमेशा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो जहां पे एनर्जी है वहां पे वर्क लिख सकते हैं. Yes, sir. आपने भी जो पॉइंट बोला वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वे चले जाता है. Yes. मतलब पहले कैपेसिटी, फिर कैपेसिटी को पोटेंशियल, फिर वर्क में आओगे, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट रखो, पोटेंशियल वर्क, वर्क पोटेंशियल. इस तरीके से याद रखोगे तो भी चलेगा. ठीक है? लिखे सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब रब कर दूं, ये रब कर दूं टर्म को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब एक नोट पॉइंट दे रहा हूं जो याद रखना है आप लोगों को उसी डेरिवेशन में, कि अगर पहले समझ लो आप लोग, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर. एक सेकेंड ना, एम एम नहीं रखते हैं, M1 M2 रख लेते हैं. तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिया है. क्या लिया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर इसी टर्म को मैं ऐसे लिखूं, माइनस जी
m1 अपॉन r m2 को सेपरेट कर लो तो यहां पर ये मिल सकता है v1 इंटू m2। यस और नो? यस और नो गाइस? लिख Yes. सकते हैं ना इस इक्वेशन को? सेम फॉर्मेट को Yes. सेम फॉर्मेट में अगर हम लोग ऐसे लिखें u इज इक्वल टू माइनस जी m2 इंटू m1। ओके, तो इस स्टेप को हम लोग लिख सकते हैं v2 इंटू m1। समझे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. सेम मतलब वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक बार v1 निकाल दिया, एक बार v2 निकाल दिया। तो इस तरीके के फ्लक्चुएशन आप लोगों को नीट और जेडबलई में देखने मिल सकते हैं कि एक ही फॉर्मूला में दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, खाली m1 m2 की वजह से हुआ है बस। If you're done guys, then let me know. Yes, sir. Done. Done, sir. Done. Yes, sir. Done. No, sir. लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो। रजत, आज के पॉइंट क्लियर हुए? Yes, sir. खुशहाल, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर हुए। खुशहाल, ओके। तनिष, Easy था। चंदन, मरियम, कशिश, देखो पूरा फिजिक्स ही इजी है, खाली समझ के पढ़ना है बस, इतना याद रखो। कभी रट्टा नहीं मारना। अगर किसी भी टॉपिक में रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है ना गाइस, डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट जरूर करना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से वो टॉपिक को इजी करके आप लोग याद रख सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. अब इस पे एक न्यूमेरिकल हो जाए। Yes. Yes, sir. Okay, check this numerical. sir. Where is it? What is the gravitational potential due to Earth at a point which is at a height of 2re? अहमद, कादिर, कौन सा न्यूमेरिकल है? Minus GMM upon R plus H. हाँ हाँ, एक न्यूमेरिकल नंबर बताओ पहले। न्यूमेरिकल नंबर 11, 12. 11 और 12? ओके, Sir, 12। 12. ओके, अहमद, कादिर, फटाफट स्कैन करके भेज दो भाई। ओके, मिला? रजत, आपको न्यूमेरिकल मिला? ओके, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल है। कादिर इज यू? कादिर इज यू? सर वो अहमद है, अहमद अच्छा, अहमद है। ओके, आज नाम चेंज करके बैठा है। उर्दू में Okay. लिखे हैं। अच्छा, मुझे नहीं आता। उर्दू में सर, उर्दू में। ओके, एक ऐसा तुम लोग नाम चेंज करके बैठता है। ऐसा लिखो मेरे को भी समझ में आए। ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है बता सकते हो आप लोग? गिवन क्या है? Height. सबसे पहले हाइट गिवन है। ओके, हाइट इज 2. इक्वल टू, मतलब 2R. अर्थ के रेडियस से डबल है। अर्थ के रेडियस से डबल है, ठीक है? हाँ Yes, Okay. sir. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो, स्टार्टिंग में ही लिखा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? वी से। रजत, रिमेंबर? खुशहाल, रजत? यस Yes, sir. ओके, और देखो यहाँ पे गिवन है मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। ये अर्थ का ओरिजिनल मास है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? Yes, sir. अर्थ Yes, का sir. रेडियस कितना है यहाँ पे? 6400 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, याद रखना। किलो की वैल्यू कितनी है? 10⁻³। तो यहाँ पे 6.4 3 डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट पहले पॉइंट लिखा हूं, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ इट विल बिकम 10⁻6 मीटर। रजत, ये पॉइंट समझे क्या, कैसे कन्वर्ट किया? Yes, sir. Yes, sir. किलो की वैल्यू 10⁻³ है और पॉइंट को 3 डिजिट पीछे लिया, इसलिए 10⁻³ और ऐड हो जाएगा इस 3 में,
मतलब ये टोटल 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। 6, yes. ओके, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी याद रखना है। याद रखना ये अर्थ का ओरिजिनल रेडियस था 6.4 इंटू 10⁶। अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एनीथिंग एल्स, और कुछ गिवन है क्या? नो सर। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ मुझे। is equal to minus gm upon r. M upon R. Small r. राइट, स्मॉल आर हो कैपिटल आर हो, न्यूमेरिकल में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Okay. ओके, अब यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। (6.67 into 10⁻11) capital M 6 into 10⁻24 अपॉन स्मॉल आर, मतलब हमारा जो रेडियस है वही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। स्मॉल आर यहाँ पे क्या था, एच ये है, स्मॉल आर का मतलब होता है आर प्लस एच, ये याद रखना सब लोग। तो इसी फॉर्मूला को मैं जरा अरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। रजत खुशहाल, कंफ्यूज Yes, नहीं होना इसमें, हाँ। yes, sir, yes. Okay, ओके, sir. तो आर ई प्लस 2RE, एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 2RE, समझे आप लोग। एक काम करते हैं, ये मैं जरा ऊपर ही लिख देता हूँ, तो मतलब माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस 2RE, सो टोटल इट विल बिकम अ 3RE। कितना बन जाएगा ये, 3RE हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस जी एम अपॉन 3RE। अब तो इजी हो जाएगा पुट करना, ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग पहले। Done, sir. लिखे सब लोग, फॉर्मूला लिखे गाइस, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है इसका। रजत, खुशहाल, चंदन, तनिष्क, कादिर, अहमद, अंजलि, Done, sir. अंशुमन। ओके ओके, डन सर। अब सिंपली यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है हमने। मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, दैट v विच इज इक्वल टू माइनस 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, और यहाँ पर 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6.4 Sir, 6.4. राइट, 6.4 इंटू 10⁻6। तो सबसे पहले पावर वाला टर्म कंप्लीट कर लेंगे, तो 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा -17, तो 10⁻17 और प्लस 24 कितना रिमेनिंग होगा, 7. 10⁻7, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे -6.67 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻7। अब तो इजी हो गया ना, इसको 2 से कैंसिल कर दो, आया ना। Yes, sir. Sir. यहाँ पे 6.64 भी है, 6.4 किधर गया? 6.4 भी है 6.4 है।
2.09 है। अब तो इजी हो गया है ना, निकल सकता है या नहीं? मतलब 6.67 into 2 divided by 6.4 into 10 raised to 7 कितना आ रहा है? 2.09 माइनस 2.09 इंटू 10 रेज टू 7। क्या सबको ये मिला है क्या? इसकी यूनिट जूल पर यूनिट केजी। Yes. सर 8 आएगा चलेगा? दौड़ेगा। 8 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा, 7 आएगा तो भी चलेगा। सर टेक्स्ट बुक के आंसर में माइनस नहीं है। माइनस साइन जो है दैट नेगेटिव साइन विच इज इंडिकेट द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अट्रैक्टिव नेचर होता है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इधर उधर है तो उसको थोड़ा करेक्ट करके रख लो। ओके सर। मतलब जब भी कोई बॉडी है हाइट पे है तो अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा ना, तो वो माइनस साइन उसको इंडिकेट कर रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? yes समझ sir. में आया सबको न्यूमेरिकल डेरिवेशन? यस। यस सर। आई होप जो स्टूडेंट न्यू हैं उनको भी थोड़ा बहुत पॉइंट तो क्लियर हुआ ही होगा। अंशुमन, हुआ Yes, सर sir. क्लियर। रजत, खुशहाल, Yes. क्लियर हैं सारे पॉइंट्स? यस सर। एंड डोंट वरी गाइस, जो भी आप लोगों का छूटा है कभी बैठ के शॉर्टली हम लोग रिवाइज करेंगे ऑफलाइन लेक्चर में। ओके Yes, sir. ओके Okay. सर। ओके, बाय एवरीवन, बाय ऑल, बाय सर। बाय Bye sir. Thank बाय you. बाय sir. सर, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय। बाय Thank सर। you. मैम स्टॉप द लेक्चर नाउ, बाय सर। थैंक बाय बाय। Bye, sir.